तृप्तमन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम महसूस करेंगे शांति स्तूप से लेकर थिक्से हेमिज मोनेस्ट्रीज तक, शे पैलेस के इतिहास से लेकर गुरुद्वारा पत्थर साहिब की आस्था तक, और देखेंगे नदियों का अद्भुत संगम और समझेंगे मैग्नेटिक हिल का रहस्य। और हम विजिट करेंगे भारत के शहीदों को समर्पित हॉल ऑफ फेम म्यूजियम को। तो चलो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है लद्दाख यात्रा की चौथी सुबह में। आज हम लेह शहर की लोकल प्लेसेस को विजिट करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हर जगह को सुकून से देखा जाए। तो चलो पहले शांति स्तूप की ओर चलते हैं। ये लेह मार्केट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और एक पहाड़ के टॉप पर स्थित है। लेह सिटी टूर के लिए आप सुबह जल्दी शुरू करें क्योंकि घूमने के लिए प्लेसेस ज़्यादा हैं और टाइम कम होता है। शांति स्तूप का निर्माण 1991 में जापान और भारत दोनों की कोलैबोरेशन से हुआ था। ये जापानीज मॉन्क गयोमो नाकामुरा की पीस पगोड़ा मिशन का हिस्सा है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये शांति स्तूप समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से पूरा लेह शहर दिखता है और जंस्कार रेंज का व्यू भी। यहाँ एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी होगी जो मात्र 30 रुपये है, लेकिन असली टिकट है वो 300-400 सीढ़ियाँ जो ऊपर तक जाने के लिए आपको चढ़नी होंगी। कम ऑक्सीजन की वजह से थोड़ी सांस चढ़ेगी और धड़कन बढ़ेगी, लेकिन ऊपर से लेह शहर और जंस्कार का नज़ारा इनाम के तौर पर आपको मिलेगा। यहाँ एक कैफ़े है और इसकी लोकेशन बहुत सुंदर है। आप नीचे लेह शहर और सामने बर्फीली चोटियाँ देखते देखते चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हो। लद्दाख की यात्रा में संघर्ष तो है, लेकिन इनाम के तौर पर आपको खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। लो, अब शांति स्तूप बिल्कुल हमारे सामने है। इस शांति स्तूप पर महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, जैसे कि उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण, चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। सामने जो सड़क आप देख रहे हो वो खारदुंगला टॉप पर जा रही है और सामने आपको खारदुंगला टॉप नज़र आ रही होगी। हम लोग शांति स्तूप के सफ़ेद रंग को देखकर हैरान होते हैं। इनके पीछे इन मेहनतकश लोगों का हाथ है। इनकी वीडियो ऐसे है जैसे बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो होती है, वो हीरो जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। अब हम चलेंगे शे पैलेस। शे पैलेस लेह से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
ये मनाली लेह हाईवे पर ही है। और अगर आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो नीचे कई कैफ़े और ढाबे हैं। यहाँ आपको थोड़ी चढ़ाई करनी होगी तो पेट भरा होना चाहिए। एक समय था जब लेह लद्दाख की समर कैपिटल हुआ करता था। ये महल 17वीं सदी में राजा देलदन नामग्याल ने अपने पिता सिंगे नामग्याल की याद में बनवाया था। हरी भरी सिंधु घाटी का व्यू शे पैलेस से कमाल लग रहा है। थोड़ी कठिनाई तो सहनी ही होगी, लेकिन ऊपर सिंधु घाटी का व्यू आपकी सारी थकान मिटा देगा। लद्दाख में व्यूज़ आपको कहीं भी निराश नहीं करते, चाहे जिधर देख लें। 20 सीढ़ियाँ चढ़कर ही रिवॉर्ड देखिए। ये आर्किटेक्चर देखिए। आपको लद्दाख में हर जगह खिड़कियों के फ्रेम ऐसे ही मिलेंगे और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। मोनेस्ट्री की दीवार से सटे ये छोटे छोटे प्रेयर व्हील्स यूं तो बस लकड़ी या धातु के बने होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें घुमाते हैं तो लगता है कि कोई प्रार्थना हवा में घुल रही हो। नीचे इंडस वैली का व्यू देखिए, किसी चित्रकार की कल्पना लगती है। बर्फ से ढके रूखे पहाड़ों की बैकग्राउंड में हरे खेत और सोने जैसी घास के मैदान कितने सुंदर लग रहे हैं। ये महल चाहे अब खंडर बनता जा रहा हो, लेकिन कभी यहाँ राजे महाराजे रहा करते थे और ये महल राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होता था। यहाँ इस महल की छत के ऊपर धूप बहुत तेज है और हवा भी, जो ठंडी भी है और ड्राई भी, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ स्थित मोनेस्ट्री में महात्मा बुद्ध की 12 मीटर लगभग 2 मंजिल ऊंची प्रतिमा है, जो सोने और तांबे से बनी है। ये लद्दाख में सबसे बड़ी मूर्ति है और इस 5 टन भारी प्रतिमा को जंस्कार से खच्चरों पर लादकर लाया गया था। यात्राओं में हमें अजनबी लोग मिलते हैं, जो अक्सर अजनबी नहीं लगते जब वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं झूले और ऐसे मिलते हैं जैसे कोई कनेक्शन हो। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हम शे मोनेस्ट्री में एंटर कर रहे हैं।
मोनेस्ट्री एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। इसे तिब्बती भाषा में कहते हैं गोम्पा और हिंदी में मठ। जैसे कि शे मोनेस्ट्री, शे गोम्पा या शे मठ एक ही बात है। मोनेस्ट्री एक ऐसा स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। यह एक तरह का धार्मिक स्कूल होता है जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रतिमा की बात हम लोग कर रहे थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये महात्मा बुद्ध के गुरु श्री पद्मसंभवा जी का है। इन बर्फीले पहाड़ों और हरे मैदानों की बैकग्राउंड में ये विशाल मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। चलो अब विजिट करते हैं सुंदर थिक्से मोनेस्ट्री। देखिए कितनी बड़ी मोनेस्ट्री है ये। हम अभी इसके टॉप पर जाएंगे। वो ऊपर मोनेस्ट्री का लाल रंग का हिस्सा देख रहे हो, वहाँ। मोनेस्ट्री दिख तो यहाँ से रही है, लेकिन इसकी एंट्री यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है। बहुत ऊपर तक तो हमें बाइक से ही जाना है, तो चलें। यहाँ एक एंट्री टिकट लगती है जो मात्र 50 रुपये की है और मोनेस्ट्री की टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, चलो यहाँ कुछ खा पी लिया जाए। बहुत भूख लगी है और मोनेस्ट्री में फिर चलना भी पड़ेगा। ये मोनेस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं, ये 1970 के दशक में ही बनी थी और इसकी बनावट तिब्बत के प्रसिद्ध पोटला पैलेस से मिलती जुलती है। थिक्से लद्दाख की एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। देखिए हम मोनेस्ट्री के उस लाल हिस्से जो नीचे से बहुत ऊपर दिखाई दे रहा था, उसके पास पहुंच गए हैं। मोनेस्ट्री में पूजा चल रही थी। धीमी लय में बजते डमरू और मंत्रों की गूंज ने पूरा वातावरण अध्यात्म से भर दिया। तो आओ चलो इस पूजा में शामिल हों।
अगरबत्तियों की खुशबू और नगारे की लयबद्ध आवाज़ सब मिलकर एक अलौकिक माहौल पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर समय बिताकर एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस हो रही है। चलो 3 इडियट मूवी में जो रेंचो स्कूल है उसे देखें। ऐसे खूबसूरत व्यूज़ के बीच अगर मेरा स्कूल होता तो मैं रोज़ स्कूल जाता और थोड़ा पढ़ लिख लेता। ये है बच्चों के खेलने का मैदान। यहाँ बस स्कूल की एक बिल्डिंग है और एक कैफ़े और कुछ नहीं। चलो गुरुद्वारा पत्थर साहिब की ओर चलें। लो हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पहुंच गए हैं। ये गुरुद्वारा लेह श्रीनगर हाईवे पर है और लेह से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं में यात्राएं की और हजारों मील पैदल चलकर इंसानियत का संदेश फैलाया। पंद्रह 1517 में गुरुजी यहाँ आए थे। उनकी याद में इस गुरुद्वारे की स्थापना की गई है। गुरुजी ने राजाओं से लेकर आम जन को एक ही सीख दी है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब एक ही कुदरत की संतान हैं। ये देखिए गरम गरम चाय। चलो चाय पीकर थोड़ी गर्मी हासिल करें। यहाँ सफाई से लेकर लंगर सेवा तक सब कुछ भारतीय सेना के जवानों की देखरेख में होता है, पूरे समर्पण और आदर के साथ। अब हम चलते हैं दो नदियों के संगम पे। ये स्थान लेह से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। नीचे संगम कैफ़े है और राफ्टिंग पॉइंट भी। चलो नीचे चलें। सिंधु नदी तिब्बत से हजारों मीलों का सफ़र तय करके यहाँ जंस्कार नदी से मिलती है। अब हम पहुंच चुके हैं इंडस और जंस्कार नदियों के संगम पर। आपने और वीडियोस में देखा होगा जंस्कार का पानी ज़्यादातर नीला और साफ होता है, लेकिन अगर ऊपर पहाड़ों में बारिश हो तो जंस्कार का पानी भी मिट्टी रंग का हो जाता है। यहाँ जो कैफ़े है इसका नाम संगम कैफ़े है। आप यहाँ खा पी सकते हो। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा राफ्टिंग पॉइंट है। अपनी राफ्ट में बैठकर इस संगम के ठंडे पानी में उतरना एक अलग ही फीलिंग है।
जहां इंसान दीवारें खड़ी करता है, ये नदियां बिन भेदभाव के एक दूसरे में समा जाती हैं और सिखाती हैं मिलना, बांटना और साथ रहना। अब हम पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ फेम म्यूजियम। ये म्यूजियम लेह से मात्र 4 किलोमीटर दूर है और ये लेह कारगिल हाईवे पर है। इस म्यूजियम की टिकट 125 रुपये है और टाइमिंग्स सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। ये म्यूजियम विशेष रूप से उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने भारत पाकिस्तान जंगों में अपने प्राणों की आहुति दी है। इस म्यूजियम में आपको लद्दाख के कल्चर के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पुराने समय के लद्दाखी बर्तन और कपड़े वगैरह दिखाए गए हैं और दीवारों पर तस्वीरों से यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। और भारत के जवान किस तरह लद्दाख जैसी जगहों पर सरवाइव करते हैं, ये दिखाया गया है। यहाँ भारत पाकिस्तान युद्धों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और दुश्मन के हथियार जो भारतीय जवानों ने कब्जे में कर लिए दिखाए गए हैं। आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। और हॉल और फेम के साथ ही है शौर्य स्थल। यह एक भावुक कर देने वाली जगह है। ग्रेनाइट की हर स्लैब पर दर्ज है एक नाम जिसने भारत देश के लिए अपने प्राण दे दिए। यहाँ खड़े होकर मन खुद ब खुद मौन हो जाता है और सर इन वीरों के सम्मान में झुक जाता है। देखो कितना सही लिखा है। लिखा है हमसे मिलने या तो हमारे गहरे दोस्त यहाँ आते हैं या फिर सबसे बड़े दुश्मन। सही बात है। अब एंजॉय कीजिए लाइट एंड साउंड शो। अब हम पहुंचे हैं एक रहस्यमय स्थान पर, मैग्नेटिक हिल। सामने वो पहाड़ी देख रहे हो, लोग कहते हैं कि वो चुंबक की तरह गाड़ियों को खींचती है और गाड़ियाँ बिना इंजन स्टार्ट किए चढ़ाई चढ़ जाती हैं। ये कोई चुंबक का कमाल नहीं, दरअसल जो रास्ता आपको ऊपर की ओर चढ़ता दिखाई दे रहा है वह वास्तव में ढलान है। आसपास की पहाड़ियाँ और लैंडस्केप की वजह से ये ढलान चढ़ाई लगती है और ये भ्रम होता है कि गाड़ी बिना गियर के ऊपर की ओर जा रही है, जबकि वो ग्रेविटी के कारण ढलान पर चल रही होती है और यही भ्रम इस जगह को खास बनाता है। आओ चलें एक और बहुत शानदार मठ हेमिज मोनेस्ट्री की ओर। हेमिज मोनेस्ट्री लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर मनाली लेह हाईवे पर स्थित है। ये इंडस नदी के किनारे लेह से ज्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। हेमिज मोनेस्ट्री की लोकेशन बहुत प्यारी है, पहाड़ों के बीचों बीच। यहाँ आते ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दिल को शांति मिल रही हो। इस मोनेस्ट्री को लद्दाख के राजा सैने नामग्याल ने 17वीं सदी में बनवाया था। इस मोनेस्ट्री की टाइमिंग्स
सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक हैं। हेमिज मोनेस्ट्री पूरी दुनिया में अपने फेस्टिवल के लिए मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और ये फेस्टिवल हर साल जून महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार समर्पित है गुरु पद्मसंभव को, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये देखिए, यहाँ एक कैफ़े भी है। चलो यहाँ कॉफ़ी पीते हैं। और हाँ, हेमिज फेस्टिवल की खास बात होती है चाम नृत्य, जिसमें लामा रंग बिरंगे कपड़े और मुखौटे पहनकर नाचते हैं। मैं कभी इस फेस्टिवल में ज़रूर आऊँगा, जब पूरे वातावरण में घुला होता है संगीत, ढोल की थाप। देखिए, यहाँ एक म्यूजियम भी है, लेकिन आप अपना फ़ोन और कैमरा इसके अंदर नहीं लेके जा सकते। हिंदी फिल्म जब वी मेट के एक गाने की शूटिंग भी हेमिज मोनेस्ट्री में ही हुई थी। इस मठ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी शांति की हवा ने मुझे छू लिया हो। मन अचानक शांत है, जैसे भीतर कुछ बदल गया हो। जैसे ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है आत्मा से। चलो वापस ले चलते हैं। यहाँ से ले तक का रास्ता बहुत खूबसूरत है। और अंत में आप देखना ले मार्केट। सुबह जब हम ले से चले थे तो मार्केट खुली नहीं थी, लेकिन अब ले वापस पहुँचने पर रात हो चुकी होगी और ले मार्केट में पूरी चहल पहल होगी। इस ले सिटी टूर के लिए हमें 2 दिन लगे थे, जिसे मैंने आपको एक एपिसोड में दिखाया है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन सब प्लेसेस को एक दिन में कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह बहुत हेक्टिक हो जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। ये सुबह जब मार्केट बंद थी तब की वीडियो है। ओके जी, स्कूल का नाम है। हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे यहाँ। देखिए कितनी सूनी लग रही है मार्केट। और ये वीडियो अब की जब हम हेमिज मोनेस्ट्री से वापस आए हैं। देखिए मार्केट में कितनी चहल पहल है। मार्केट वही है, लेकिन अब इसमें जान आ गई है। मिलते हैं 5वें एपिसोड में, जिसमें हम माइटी खरदुंगला को पार करके नुब्रा वैली में हॉट स्प्रिंग्स और सैंड ड्यून्स देखेंगे। तो बने रहिए तृप्त मन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो तृप्त मन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।